हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मॉडल सेट है जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से सुनिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, दोनों मिला के 80 मार्क्स का है। आप लोग जानते होंगे ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का आता है, सिर्फ ज्योग्राफी को छोड़ के। ज्योग्राफी पे 25 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें 80। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। इंग्लिश में जो है मॉडल सेट वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, चलिए देखिए, शुरू करते हैं 1 नंबर से। नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग जो है किसका एग्जाम्पल है? तो ये है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। फॉर्मल कम्युनिकेशन। नोटिस जो हम लोग लिखते हैं, इसमें एक फॉर्मल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है इसका नोटिस लिखने का। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस। नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो टू प्रोवाइड डिटेल, बी नंबर हो जाएगा। टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। कोई भी इवेंट है और अनाउंसमेंट है, सूचना, उसको देने के लिए हम लोग नोटिस का प्रयोग करते हैं। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी इंक्लूड इन ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर लेटर में क्या कंक्लूज करेंगे? तो ए क्लियर एंड कॉन्सियस ऑप्शन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अब आगे। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से वाज द मोस्ट वैल्यूबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्टिसी। तो ये होगा द फ्रेंच लैंग्वेज, इसी के बारे में बात कर रहा है। अगला देखिए अब 5 नंबर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ थीम लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का थीम क्या है? कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई थीम होता है। तो इसका थीम है लॉस्ट चाइल्डहुड या चाइल्ड लेबर। तो होगा द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। चाइल्ड लेबर मतलब क्या होता है? बाल मजदूरी। और पॉवर्टी माने गरीबी। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। इन डीप वाटर वाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। तो क्या होगा? एक बार वह नदी में डूब गया था, तो ही नियरली ड्राउन इन ए लेक। वह एक बार जो है झील में डूब गया था। व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप क्या सिंबलाइज करता है? तो द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन। देखो ये सब जो कविता है, बी नंबर हो जाएगा इसका। इसको बिना देखे, मतलब बिना जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा कहानी, तो वहाँ से देख सकता ही। वेल्थ के बारे में तो नहीं है, ये ट्रैप के बारे में है। पूरा दुनिया कुछ नहीं है, एक बिग रेड ट्रैप है, उसी के बारे में ये है। तो बी नंबर हो गया। चलिए अब आगे। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन। चंपारण मूवमेंट का मेन सक्सेस क्या था? द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट। महात्मा गांधी का लीडरशिप और लोकल पीजेंट का सपोर्ट, यही मेन कारण है। इन पोएट्स एंड पेनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। ऑथर क्या डिस्क्राइब करता है पोएट एंड पेनकेक में? द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में कैसा लाइफ है उस सब के बारे में ही डिस्कस करता है, मेकअप मटेरियल। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में क्या सिग्निफाई करता है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में सिर्फ 2 ही तल्ला था, लेकिन इसको तीसरा तल्ला दिखता है। ये क्या सिंबलाइज करता है? तो इट रिप्रेजेंट द स्केप इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेस्टी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। अगला, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर पोस्ट। 30 क्रोनर। बी नंबर हो जाएगा। 11 हो गया। 12, व्हाट वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर इन द टाइगर किंग। महाराजा 100 बाघ मारने के लिए क्यों तैयार है, या प्रतिज्ञा क्यों लेता है? टू फुलफिल ए प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड ऑफ टाइगर। टू
फुलफिल ए प्रोफेसी डेट ही वुड डाई एट द हैंड ऑफ टाइगर। उसको बोला गया कि वह एक बाघ के हाथों मरेगा, इसलिए उस बाघ को मारने का संकल्प लिया, प्रतिज्ञा लिया। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तो टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, सी नंबर हो जाएगा। पहला प्राइमरी पर्पस यही था कि अंटार्कटिका को घूमना। दूसरा पर्पस था अध्ययन करना, स्टडी करना। व्हाट वाज द डिलेमा फेस बाय डॉक्टर सदाव इन द इनेमी? क्या उसको फेस करना पड़ा? वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन इनेमी सोल्डर डिस्पाइट बीइंग एट वार, यही हुआ ए नंबर। जो वार के समय युद्ध में जो घायल है उसका जान बचाना। व्हाट इज द की थीम ऑफ द ऑन द फेस ऑफ इट? ऑन द फेस ऑफ इट का थीम क्या है? यही है डिसेबिलिटी, मतलब द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस बाय पीपल विद डिसेबिलिटी। जो अपंग है या विकलांग लोग हैं वो क्या क्या फेस करता अपने दैनिक जीवन में चैलेंजेस, उसी के बारे में। व्हाट डिसाइड डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द इनेमी? द इनेमी में जो है डॉक्टर सदाव लास्ट में क्या करता है? तो 16 का ऑप्शन देखिए पहले, तो क्या हो जाएगा? ही हेल्प द इनेमी सोल्डर स्केप, भागने में मदद करता है। डिसग्राइडिंग एंड कॉन्क्वेंस, रीड द गिवन पैसेज, अब पैसेज आ गया, अब इजी है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट लवली इंक्रीज, मतलब ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसको जॉन किट्स लिखा है। तो चलिए, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अगला सी नंबर हो जाएगा 18 का। देखिए, व्हाट इज डिस्क्राइब एज ए जॉय फॉर एवर? ए जॉय फॉर एवर कौन है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अगला, व्हाट फीलिंग डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी? स्वीट ड्रीम, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। स्वीट ड्रीम होगा और हेल्दी होगा और क्वाइट ब्रीथिंग। ए थिंक ऑफ ब्यूटी से क्या होगा? मतलब एक बावर एक प्लेस होता है अंदर ए सेडिटरी, वो स्वीट ड्रीम देता है, गुड हेल्थ देता है और क्वाइट ब्रीथिंग देता है। तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 20 नंबर आ गया। व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट में लेखक क्या करना चाहता है? रिफ्रेरिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्रैक्शन, मतलब शांत रहने बोलता है कुछ समय के लिए, स्पीकिंग और टॉकिंग नहीं करने बोलता है। तो 20 का सी ही सही है। अगला 21, चलिए। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपुल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड? क्वेश्चन सब बहुत हार्ड है, मतलब आम बच्चा के लिए सब क्वेश्चन हार्ड है जो सब पढ़ा नहीं है। झारखंड बोर्ड ही क्या कर रहा है, कैसे क्वेश्चन छाप रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपुल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड? दे आर इग्नोरेंट ऑफ स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ का जो स्ट्रगल है वो सबको इग्नोर कर रहा है। ए नंबर हो जाएगा। द स्पीकर टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या होगा भाई इसका? ये सार्केस्टिक एंड बिटर। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपुल एंड द एटमोसफेयर एट द थर्ड लेवल? जो बड़ा है उसी को आंसर मार दो, ये बड़ा है, यही सही होगा। दे आर वेयरिंग ओल्ड फैशनेबल क्लॉथ एंड द स्ट्रीट लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 9th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी। चार्ली क्या देखता है? वो सब पुराना जमाना कपड़ा पहना है, जब वो तीसरा तल्ला पहुंचा और दूसरे जैसा दिख रहा है, वो स्ट्रीट साइड जैसा है, इसलिए उसको लगा हम तीसरा तल्ला पहुंच गए। ए नंबर हो जाएगा। हाउ मैनी टाइगर डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग? महाराजा को कितना बाघ मारना चाहिए या मारना होगा भविष्यकर्ता के भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए? 100 टाइगर। हु आर द टू मैन कैरेक्टर ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट? दो को था, एक डेरी था और एक मिस्टर लैम्ब। ए नंबर हो जाएगा।
व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ ब्यूटी, यहीं से याद रखना, ब्यूटी ऑफ लाइफ पूरा हो गया। ही शुड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ अदर एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ, अपने जीवन की सुंदरता को देखो और दूसरे की बात पे ध्यान न दो। व्हाट हैपन टू द महाराजास लिगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग, लास्ट में क्या हुआ होगा महाराजा का? द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्लोरिसेस, ये होगा, क्योंकि बाघ मारने वाला कोई नहीं था तो उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। वाई डिड जिटकला हाइड हरसेल्फ, जिटकला अपने आप को क्यों छुपाती थी? टू स्टॉप पीपुल कटिंग द हेयर, इसी से हो जाएगा डी नंबर। वाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, वही छुआछूत हो जाएगा। 30 नंबर लास्ट है। वाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड, तो ये हो जाएगा प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज, मतलब जो शक्ति का प्रयोग है सेल्फ डिस्ट्रक्शन और अपने बचाव के लिए किया जाना चाहिए। अच्छा एक चीज़ हम बता रहे हैं तुम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव हार्ड लगेगा, लेकिन सब्जेक्टिव इसका बहुत इजी पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं उसको हार्ड करना था, इसलिए अब इतना हार्ड तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, अब पूछेगा भी तो कोई 20 नॉर्मल स्टूडेंट 20 से पार नहीं कर पाए। ठीक है, थैंक यू।